हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने पॉपुलेशन इंटरेक्शन के टॉपिक को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और सबसे पहला टॉपिक उसमें आता है कंपटीशन का। तो ये क्या है एक्चुअली में, इसके बेसिस क्या है अगर हम समझें तो दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिसोर्सेज के लिए कंपीट करते हैं, लेकिन उसमें बेसिस की अगर बात करें तो वो क्या आता है हमारे सामने, फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रपोजल इसमें काम करता हुआ हमको दिखेगा। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपीट कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज की मैंने बात करी, तीन होती हैं, क्या क्या, फूड, शेल्टर और पार्टनर। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें दो तरीके का कंपटीशन देखने को मिलते हैं, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपीट कर रहे हैं तो उसमें मेटिंग पार्टनर जो होगा वो फैक्टर काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि इंट्रा स्पेसिफिक में मेटिंग पार्टनर वाला कंपटीशन इंक्लूड किया जाएगा। अब आते हैं कि ये इंटर और इंट्रा क्या है। तो अगर हम देखें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं तो वो कंपटीशन कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या हम लोगों ने इसके बारे में कहीं और भी पढ़ा है? तो हाँ, हम लोग इसके बारे में एक डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको एक क्विक रिवीजन करना चाहेंगे। वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके का एक टर्म हम लोग यूज टू है और देख सकते हैं हम यहां पे कि क्या है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बेस में, अगर ज्यादा स्पेसिफिक कहें तो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है तो वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है तो वो कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से हम देख सकते हैं इसको डॉटेड लाइन से शो किया जा रहा है। और ये जो वीक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये जनरेट क्यों होता है, कैसे होता है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, हम लोग थोड़ा सा एक जानकारी लेंगे। जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों ही एटम्स का एक प्लेन में होना जरूरी है और इस वजह से क्या होगा कि इनके बीच में एक एसोसिएशन बनेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। अब हम वो चीज यहां पे देखते हैं। तो वाटर में, अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में, इन दोनों में हमको क्या देखने को मिलता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा में एक डिफरेंस हमको और पता चलता है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अगर मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इस वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कम हो जाता है इसमें और सॉल्युबिलिटी पे भी इसका असर पड़ता है। वहीं अगर हम यहां देखें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है जिस वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन पॉसिबल है और ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालता है। सॉल्युबिलिटी पे अगर इफेक्ट की बात करें तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये सॉल्युबिलिटी और इधर टेम्परेचर। ये हम अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में देख रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती चली जाती है। उसके पीछे रीजन भी हमें दिख रहा है क्योंकि जो बॉन्डिंग बन रही है वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है। अमोनिया की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ भी होती है, ठीक है, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया के साथ, इसके बेसिस पे वो सॉल्युबिलिटी शो करता है पानी में। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन पे अगर हम बात करें कि इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में ज्यादा सीवियर कौन सा होता है तो वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उसमें तीनों ही फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। दूसरा, दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम बायोटिक पोटेंशियल के होते हैं। अब अगर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कंपटीशन कर रहे होंगे वो ज्यादातर सेम ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग कर रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें गॉस कंप्यूटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। ये क्या है?
एक एक्सपेरिमेंट किया गया पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया में। उसमें पाया गया कि जो पैरामीशियम ऑरेलिया थी वो एक सुपीरियर स्पीशीज थी। तो क्या हुआ कि जब रिसोर्सेस के लिए में लड़ाई हुई तो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद पैरामीशियम कॉर्डेटम की कम्युनिटी खत्म हो गई, पूरी तरह उसको एक्सक्लूड या एलिमिनेट कर दिया गया उस जगह से। तो यहां से आया गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस पे एक नेचुरल एग्जांपल भी एग्जिस्ट करता है कि जब गैलापागोस आइलैंड में टॉर्टोइस की संख्या जो ज्यादा हुआ करती थी, वहां पे इंट्रोडक्शन जैसे ही किया गया गोट्स का। अब गोट्स और टॉर्टोइस दोनों के दोनों हर्बीवोर थे, दोनों को सेम चीज के लिए कंपीट करना था, लेकिन गोट एक सुपीरियर स्पीशीज निकली, जिस वजह से धीरे धीरे एबिंगटन टॉर्टोइस की वहां पे कमी हो गई, एक एक्सक्लूजन हुआ उनका। आगे आते हैं कोएग्जिस्टेंस पे। कोएग्जिस्टेंस क्या होती है कि जब दो ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में सेम नीड थी और एक कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि हम चलो कोई तरीके से साथ रहने का रास्ता निकालते हैं, तो वो रास्ता क्या कहलाया? कोएग्जिस्टेंस का। इसमें वो क्या कर सकते हैं, जो स्पीशीज होंगी वो या तो खाना ढूंढने के लिए एक अलग समय तय कर लेंगी, या अपने खाने की चीजों में वेरिएशन ले आएंगे कि ठीक है तुम ये खा रहे हो, हम कुछ और खा लेंगे। तो इस तरीके के पैटर्न्स का इस्तेमाल करके कोएग्जिस्टेंस सामने आती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमको देखने को मिलता है डार्विन फिंचेस में, जो कि गैलापागोस आइलैंड पे गई। तो एक ही एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी, उससे बहुत सारी फिंचेस डेवलप हुई। उन फिंचेस ने करा क्या, यहां पर हम देख सकते हैं, ये है डार्विन की फिंचेस। उन्होंने अपने फीडिंग बिहेवियर में चेंजेस ले आए, जैसे कि कुछ फ्रूट ईटर्स बन गई, कुछ इंसेक्ट ईटर्स बनी, कुछ कैक्टस ईटर और कुछ सीड ईटर्स। इससे क्या हुआ कि वहां के जो रिसोर्सेस थे उन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा और सभी को अवेलेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए मिलती रही। अब आते हैं कम्पिटिटिव रिलीज। कम्पिटिटिव रिलीज क्या कहती है? जो हमने पीछे बात पढ़ी है लगभग वही चीज है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाली, और इसको कम्पिटिटिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। जब एक सुपीरियर स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही होती है तो एक जो इंफीरियर स्पीशीज होती है, और अगर दोनों की डिमांड सेम है तो क्या होता है, इंफीरियर स्पीशीज को मिल ही नहीं पा रही होती है, वो डिमांड वो फुलफिल अपनी कर ही नहीं पा रहा होता है, खाना वगैरह उसको मिल ही नहीं पाता है। तो ये चीज कहलाती है कम्पिटिटिव इंटरफेरेंस। इसके लिए हम लोग के स्कूल के टाइम पे एक दोहा काफी प्रचलित हुआ था, मतलब जब पढ़ाया गया था तो ऐसी बात चल रही थी कि कबीर का दोहा था और थोड़ा फनी सेंस में उसको लाया गया सामने कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, लेकिन उससे मत उलझिए जो आपसे तगड़ा होए। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे फिट होता काफी हद तक पाएंगे।